अगर आप फेल्योर को टेंशन नहीं देंगे, तो सक्सेस आपको कभी भी नहीं मिलेगी। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, सफल व्यक्ति वही होता है, जो हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और कठिन परिश्रम करता है। सफलता का श्रेय हमेशा उसी को मिलना चाहिए, जिसने आपका सहयोग किया हो और आपका साथ दिया हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं अमित कुमार लेकर आया हूं आपके लिए टेंस का पार्ट 5 और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। चलिए साथियों, मैं आपको टेंस पर लेकर चलता हूं। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचानना इसको कैसे है कि अंतिम शब्द जो है इनके, वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है इत्यादि शब्द आपको देखने के लिए सेंटेंस के अंत में मिलेंगे। चलिए मैं आपको फिर से बताता चलूं कि सेंटेंस की पहचान क्यों आवश्यक है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यदि आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे तो आप सही फॉर्मूला या सही रूल्स लागू नहीं कर पाएंगे या आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक सेंटेंस की पहचान होना बहुत आवश्यक है। तो इस सेंटेंस की प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है इत्यादि। चलिए अब इनके रूल्स के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि रूल्स क्या है, नियम क्या है इनके। सिंगुलर सब्जेक्ट यदि आपको दिया गया हो सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर यूज में लाया गया हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज। और यदि आपको दिया गया सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव। फिर से एक बार आप सुने, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है आपका, एक वचन यदि सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। मेन वर्ब में क्या होगा? जैसे हमने अभी पिछला टेंस जो पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पिछले टेंस में हमने देखा कि मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमने सेंटेंस पढ़े, जिनके लास्ट में रहा है, रही है इत्यादि शब्द आते थे, रहा है, रही है, हम देख सकते हैं कि यदि सेंटेंस में रहा लगता है तो वहां आईएनजी का प्रयोग होता है। और जहां चुका है ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर, यानी जहां कार्य का पूरा होना पाया जाता है, कंप्लीट होना पाया जाता है, तो वहां मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, इसमें हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देख लें एक बार। सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है हैज या हैव, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैज या हैव हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हो जाएंगे। उसके बाद हमें यूज करनी है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करनी है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अगर दिए गए हैं तो आप लिख देंगे। एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में निकालें, हमने आपको सिखाया था पिछली जो हमारी वीडियो है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप उन पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि सब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है, क्या ट्रिक होती है, और मैन वर्ब कैसे निकाला जाता है। सारी चीजें हम पिछली अपनी वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ बताता चलूं कि कौन लगा देते हैं और हमारा सब्जेक्ट जो है हमें पता चल जाता है, या देखते हैं कि इस सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है। वह खाना खा चुका है। हमारी जो पहली वीडियो टेंस की है, पार्ट 1, टेंस की पार्ट 1 वीडियो है, उस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ समझाया है सब्जेक्ट और वर्ब निकालने के विषय में। इस वीडियो में मैं इतना लंबा आपको नहीं टाइम लूंगा, आपको शॉर्ट में बताता हूं कि सेंटेंस के अंदर जब आप ये देखें कि इस सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट है। देखते हैं, वह खाना खा चुका है। देखिए साथियों, सब्जेक्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक कोई छोटे मोटे टेंस की बात नहीं है। जब आप कंपटीशन लेवल पर आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर भी जो करेक्ट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं,
उनमें भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। वहां आपको पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि यहाँ क्या सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हम वर्ब लगाएं। चलिए वापस लौट कर आते हैं। क्या देखेंगे हम? खाना कौन पका चुका है यानी कार्य कौन कर चुका है, तो यहाँ मिल रहा है हमें वह। खाना कौन खा चुका है? वह खाना खा चुका है। खाना कौन खा चुका है? वह। तो हमें पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह की हमें पता है होती है ही। ठीक है, क्या होती है? ही। सब्जेक्ट हमने लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है हैज या हैव। तो अभी ऊपर मैंने आपको देखो यहां पर बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज लगाइए, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगाइए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वह कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? हैज। तो हम यहां लगा देंगे हैज। हैज या हैव वाली बात कंप्लीट हो गई। उसके आगे बढ़िए, क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। मेन वर्ब निकाल लीजिए, क्या है? मेन वर्ब कैसे निकालेंगे? मेन वर्ब निकालेंगे सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। कैसे? सब्जेक्ट कार्य क्या कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या था आपका? वह। अब वह को देखिए कि वह क्या कर रहा है, कार्य क्या कर रहा है? खाना खा चुका है। कार्य क्या है? वो खा चुका है। खा। तो खा की क्या होती है? ईट। और थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन। तो यहां हम लिख देंगे ईटन। बचा क्या? खाना। तो लिख देंगे द फूड। और हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया बड़ी ही आसानी से। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम गाना गा चुके हैं। वही फॉर्मूला अपनाना है आपको। पहले सब्जेक्ट निकालेंगे। कौन कौन गाना गा चुके हैं? हम। तो हम की क्या हो जाएगी? वी। सब्जेक्ट लग गया। अभी हैज या हैव में से कोई एक। तो वी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है या प्लूरल? जी प्लूरल सब्जेक्ट है। चलिए प्लूरल है तो क्या यूज होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव। तो हम यहां लगा लेंगे हैव। हैव हो गया हमारा हैज या हैव में से। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो गा। मेन वर्ब निकालिए। हम क्या कर चुके हैं? गा चुके हैं। गा की होती है शिंग और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। बचा क्या? गाना। तो अ सॉन्ग। समझ में आ रहा है साथियों? यदि आपको हमारी वीडियोज में पढ़ाए गए टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो आप अधिक से अधिक हमारी वीडियोज को शेयर करें, जिससे आपके जो दूसरे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, साथी हैं, भाई बंधु हैं, उनको भी ये सेंटेंस का टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी इनको पढ़ सकें। हमारे पास संसाधनों की इतनी अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि हम आप तक आसान से आसान भाषा में बेहतर से बेहतर बिंदु आपको समझा सकें। ठीक है साथियों, थोड़ा आप लोगों के भी सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग भी हमारे चैनल पर दी गई वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें हमारी वीडियोस को, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि यदि आई दिया हो, जैसे हमारा पिछला जो टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था? मैं आता था तो मैं के साथ, मैं की मीनिंग क्या होती है? आई, और आई के साथ एक अलग हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता था। क्या इसमें भी कुछ ऐसा है? जी नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, आई और वी, आई और वी ये कौन से पर्सन के प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन के। कौन से पर्सन के प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन के। ठीक है साथियों, तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है? यू। यू कौन से पर्सन का है? सेकंड पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये दोनों ही प्रोनाउन जो हैं प्लूरल माने जाते हैं। केवल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही एक अपवाद के रूप में आई के साथ में एम यूज होता है। बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। चलिए अब एक कुछ प्रोनाउन ऐसे भी हैं, जैसे दे। दे जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन ये भी प्लूरल है। ये कैसा है? प्लूरल है। तो हम समझ सकते हैं कि जब एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही हो वो क्या होंगे? वो तो प्लूरल होंगे। अच्छा आई जो है, आई में तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये हमेशा कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो हमेशा कैसे होंगे? प्लूरल होंगे।
थर्ड पर्सन में आपको ये देखना होगा कि अगर एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वो सिंगुलर है और एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है तो प्लूरल है। बात समझ में आ रही है? फिर से समझ लीजिए। थर्ड पर्सन में आपको देखना होगा, अगर एक व्यक्ति की बात है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में कोई समस्या नहीं। फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा ही प्लूरल होते हैं। चलिए तो एक सेंटेंस मैं वाला भी बनाते हैं। मैं पतंग उड़ा चुका हूं। मैं पतंग उड़ा चुका हूं। चलिए इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ में क्या होगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, हैव। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैन वर्ब क्या है, उड़ाना। मैं काम क्या कर रहा हूं, क्रिया क्या कर रहा हूं मैं, उड़ाने का, पतंग उड़ाना। तो मैन काम क्या है, उड़ाना, ना कि पतंग। तो उड़ाना की होती है फ्लाई और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका फ्लॉन और ए काइट। आप रूल्स लिखने के लिए अपनी फेयर कॉपी अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे इसका रूल्स जो मैंने लिखे हैं, स्ट्रक्चर बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इनके नेगेटिव टेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस जो हैं उनमें हमारा जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यही है, केवल हैज या हैव के बाद में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। हैज या हैव के बाद देख लीजिए, सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें हैज या हैव, यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव का। देन उसके बाद हमें नॉट का यूज करना है, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है मेन वर्ब की, और ऑब्जेक्ट लिख देना है। क्या लिख देना है साथियों, अंत में ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड दिए गए हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। वह झूठ नहीं बोल चुका है, वह झूठ नहीं बोल चुका है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो कौन झूठ नहीं बोल चुका है, वह। तो वह की क्या हो जाएगी, ही। वह की क्या हो जाएगी, ही। चलिए आगे देखेंगे, हैज या हैव में से क्या लगेगा, हैज या हैव में से क्या आएगा, सब्जेक्ट। देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है, ऐसे ही नहीं लगेगा कुछ भी। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कैसा है, वह जी, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज आ जाएगा। और हैज हो गया। हैज या हैव के बाद देखिए साथियों क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट। यहां हमने लगा लिया नॉट। अब देखिए नॉट के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म लगानी है मेन वर्ब की, तो वह काम क्या कर रहा है, बोलने का। तो बोलने की होती है टेल, और यहां हो जाएगा थर्ड फॉर्म टोल्ड। बचा क्या, इलाई। चलिए ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस इसका हम और देख लेते हैं। वे खाना नहीं पका चुके हैं। वे खाना नहीं पका चुके हैं। टेंस से संबंधित यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस समस्या को लिख सकते हैं। चलिए देखिए, सब्जेक्ट लिखना है तो काम कौन कर रहा है, खाना कौन पका चुका, वे। तो वे की हो जाएगी दे। और हैज या हैव में से हैव आ जाएगा, क्योंकि जो दे है वो प्लूरल है। हैज या हैव हो गया, अभी क्या, नॉट। तो नॉट के बाद थर्ड फॉर्म, तो पकाना की कुक होती है, और कुकड हो जाएगी। बचा क्या, खाना, तो द फूड। इस प्रकार से हमारे ये प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।